A big setback for the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal. Well, the Supreme Court has dismissed Manish Sisodia's bail plea. And remember, the Aam Aadmi Party was pinning all its hopes on the Supreme Court because multiple trial courts and the High Court as well had rejected Manish Sisodia's bail plea. But now the Supreme Court saying that the money trail has been tentatively established. And in fact, the Supreme Court has also directed the agencies to complete the trial by, in a period of 6 to 8 months. So that's also important. So essentially, Manish Sisodia will stay in jail for the next 6 months. So a huge jolt to the Aam Aadmi Party, and of course the BJP raking it up as well. But one question that is now surfaced is the 338 crore money trail question that the Supreme Court has also cited based on what the CBI had said in its charge sheet earlier. Let's try and explore that question as well. Sharath Sharma is with us on the phone line. So Sharath, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो गणित है CBI की, ये 338 करोड़ का जो ये फिगर है वो कैसे आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और CBI का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो प्रॉफिट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुआ बेस्ड ऑन द हाइट मार्जिन, उस वजह से ये 338 करोड़ का मार्जिन, 338 करोड़ का फिगर उन्होंने कैलकुलेट किया है. थोड़ा इसको हमें एक्सप्लेन करिए व्यूअर्स के लिए. विधान, देखिए, दो तीन बातें हैं इसके अंदर. सबसे पहले 338 करोड़ की बात है जो एक मुख्य आधार बनाया गया है मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए. तो इसमें यह कहा गया है कि कुछ चुनिंदा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में जो है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन होता है, जो पहले 5% हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया. यानी कि 7% का जो मार्जिन था वो बढ़ गया. और इसकी वजह से 10 महीने जब तक ये न्यू लिकर पॉलिसी दिल्ली के अंदर चली, तो इसके अंदर जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन्होंने जो 7% इनका मार्जिन बढ़ा, इससे 338 करोड़ रुपए इनको इसकी कमाई हुई. तो इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको ब्राइब करने संबंधित जो एक चार्ज लगता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है. तो इसी वजह से, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस फिगर को डिस्प्यूट या चैलेंज नहीं किया जा सकता. जाहिर सी बात है, अगर ये इतना प्रॉफिट हुआ है तो उन्होंने उतना शो किया होगा. तो उसको एक मुख्य आधार सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ये एस्टेब्लिश ट्रांजैक्शन 338 करोड़ रुपए की दिख रही है, जिसकी वजह से बेल रिजेक्ट हुई है. लेकिन एक तो राहत की बात जो है आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया के लिए लिखित आदेश में दिखाई दी है, वो ये कि ये आरोप लगाया गया था कि 2 करोड़ 20 लाख 2.2 करोड़ रुपए जो हैं, जो बिजनेसमैन है अमित अरोड़ा, उसने दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को पे किए ब्राइब के तौर पर, रिश्वत के तौर पर. लेकिन कोर्ट ने अपने एनालिसिस में ये माना है कि इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध की आय मानना मुश्किल है. यानी कि कोर्ट इसको तरजीह नहीं दे रहा है 2.2 करोड़ का जो आरोप लगाया था. दूसरा, 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को जाने की बात की गई थी आरोप में, लेकिन यह कहा गया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक्यूज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है और इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा रहा, तो आम आदमी पार्टी जब एक्यूज ही नहीं है तो फिर इस पर चर्चा की कोई बात ही नहीं है. तो केवल एक 338 करोड़ का जो एक मामला है, जो 5 से 12% कमीशन बढ़ाने का मामला था, उसकी वजह से जो मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हुई है. So essentially the margin was hiked to favor a few wholesale distributors, and 338 crore basically is the sum of the profits that these wholesale distributors made. Sharath, if you're still on the line, आप ये बताइए कि अब आम आदमी पार्टी का अगला लीगल रिकोर्स क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनका कहीं ना कहीं आखिरी रिजॉर्ट था. लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही बेल रिजेक्ट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी CBI की चार्जशीट को मान्यता दे दी है. तो अब आम आदमी पार्टी का लीगल रिकोर्स क्या है आगे जाके? देखिए, अभी काफी मुश्किल है ये कहना कि, हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना तो है कि हम ऑर्डर को पढ़ेंगे, रिटर्न ऑर्डर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे. लेकिन अभी कम से कम ये कहा गया है कि 3 महीने तक, कोर्ट ने ये कहा है कि 3 महीने के बाद मनीष सिसोदिया चाहें तो ये देखते हुए कि अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो वो फिर से अपनी बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, लेकिन वो 3 महीने के बाद है. और ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर उनकी पत्नी की तबीयत खराब है, अगर वो उसके आधार पर बेल लगाते हैं, इंटरिम बेल लगाते हैं, तो वो सिचुएशन को देखकर उसके आधार पर फैसला किया जाएगा. तो अभी आम आदमी पार्टी फैसला करेगी, मनीष सिसोदिया फैसला करेंगे कि आगे जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है तो उसके बाद क्या और विकल्प पार्टी या मनीष सिसोदिया के पास बचते हैं.